Hello everyone, Radhe Radhe. So this is Akshita and I'm here to help you guys out about the admission process of BBA University. तो अभी रजिस्ट्रेशंस तो आप लोग ने कर ही लिए थे. इनफैक्ट अब तो मेरिट लिस्ट भी आ गई है. सो मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होगा, इस लिस्ट के बाद क्या कोई लिस्ट आएगी दूसरी, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. मेरे भी मन में क्वेश्चंस थे क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी एडमिशन लिया था और मुझे भी बहुत डाउट्स था, बहुत कन्फ्यूज़न था. सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे सीट्स कि सीट्स का होता है, तुम लोग ने देखा भी होगा, और यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसमें जाके उसके प्रोस्पेक्टस में भी हम देख सकते हैं. तो जो मेरे डिपार्टमेंट का था, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, सो उसमें ये था कि टोटल 50 सीट्स हैं एंड 20 फॉर अनरिजर्व, 17 फॉर SC ST, 5 या 8 आई थिंक फॉर EWS, और 10 पेड सीट्स थी एंड 5 फॉर PWD. हाँ, ऐसा था. तो सबका अलग अलग है, तो आप अपना जो भी आपका कोर्स हो आप उसमें प्रोस्पेक्टस में एक बार देख सकते हो. तो ये सीन था. एंड देन ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के बाद क्या होगा, तो इस लिस्ट में जो जिनके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, जो मतलब मान लीजिए आप कि 8 EWS के चाहिए, तो जो स्टार्टिंग के मेरिट लिस्ट के 8 EWS के बच्चे होंगे उनको पहले तो लिया जाएगा. सो कैसे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको मेल आएगा, और देन मेल आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स, आपका वेरिफिकेशन होगा, देन ऑनलाइन होगा वो. एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, मतलब वो फाइनल डन नहीं है, एक और बार होगा ऑफलाइन, बट इसके बाद आपको एक लिंक भेजा जाएगा समर्थ पोर्टल का. वहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी. फ़ीस जो भी आपकी जितनी होगी वो आपकी सबमिट हो जाएगी. देन फीस सबमिट करने के बाद आपको मतलब कि यूनिवर्सिटी से बुलाया जाएगा कोई भी पर्टिकुलर डेट में कि आपको वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है. आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा. देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका डन हो जाएगा. ये तो हुई बात कि किसका नाम आएगा लिस्ट में. अब मान लीजिए ये पहली लिस्ट आई, देन अब इसके बाद क्या दूसरी लिस्ट आएगी? तो हाँ, बिल्कुल आएगी. 2-3 लिस्ट आती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एडमिशन लें, है ना. तो जो बच्चे भी नहीं एडमिशन लेते हैं, जितनी सीट बचती हैं उस अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट लिस्ट आती है. 2-3 लिस्ट आती हैं मैक्स टू मैक्स. देन आफ्टर दैट अगर उसके बाद भी कोई भी सीट बचती है, देन आता है स्पॉट राउंड. सो व्हाट अबाउट स्पॉट राउंड? स्पॉट राउंड में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट में बुलाया जाएगा. वहाँ पे कुछ सीट्स जो भी लास्ट में लेफ्ट होंगी, जो एडमिशन बच्चे नहीं लेंगे, लास्ट में सीट लेफ्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा. आपको फिजिकली अवेलेबल होना है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेट पे. देन वहाँ पे एक टीचर्स होंगे, देन आपको एक लिस्ट में वो साइन करवाएंगे और उसमें आपका इन्फॉर्मेशन लेंगे. देन आपको ये भी पूछेंगे कि आपको अगर पेड सीट लेनी है, येस और नो. तो मतलब लाइक सपोज आपका मेरिट, वो भी मेरिट लिस्ट से ही होता है कि स्पॉट राउंड में भी फिर जो भी बची हुई मेरिट लिस्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है. तो सपोज आपका मेरिट लिस्ट के थ्रू नहीं आ रहा है, ठीक है, बट आपका पेड वाले में आ रहा है. सो पेड वाले के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपने येस किया है तो जो अनपेड वाला होगा उसको ना मिल के पेड वाला आपको मिल जाएगा. बट अगर आपको स्पॉट वाले में नहीं मिल रहा है एंड देन आप पेड वाले में भी नो करते हो, देन आपकी सीट चली जाएगी. सो अगर आप पेड वाले में येस करते हो तो उसको ना मिल के आपको पेड मिल जाएगा. तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ऐसा सीन होता है. तो आपकी जितनी 50 सीट्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं एट द एंड, और उसके बाद भी सेम प्रोसेस, स्पॉट राउंड के बाद भी आपको वही मेल आएगा. देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे प्रोविजनल, देन फीस सबमिट करनी होगी, और देन लास्ट में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो डॉक्यूमेंट्स का, वो होगा, एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. सो जो फीस है, जो फीस उसमें ट्यूशन फीस होती है. ट्यूशन फीस आपकी जो भी लिखी है प्रोस्पेक्टस में, आपकी जो आपके डिपार्टमेंट की होगी वो अलग है. देन उसके अलावा कुछ एडिशनल फीस लगती है. सो हमारा जो मेरा है, तो मेरा तो लास्ट ईयर 3000 ट्यूशन फीस है हमारी. देन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एडमिशन फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस एंड जो भी फीस थी एडिशनल वाली, तो सब मिला के मेरा लगा था 8900 एडमिशन के टाइम पे. तो उसमें एडमिशन फ़ीस भी थी एंड देन उसमें ट्यूशन फीस भी थी 6 मंथ्स की. सो ऐसे आपका जो भी होगा उसके हिसाब से वो आपकी फ़ीस लगेगी. तो आप उसको भी प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो. एंड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल भी कमेंट करके बता सकते हो. और मैं आगे फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगी फॉर हॉस्टल एंड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.